आज मैं लाई हूँ सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता खत्म हो जाती है, नागरिकता यहाँ की खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 देखिए विधि के समक्ष समानता। ये सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, सभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में लिखा है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 को में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी का अधिकार, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 23 में है। अब अनुच्छेद 24 में देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या किसी उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 देखिए। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहे हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अनुच्छेद 39 क में सभी के लिए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 40 देखिए ग्राम पंचायत सामान्य नागरिकता संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका का शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यवादी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सत्रवासन और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 मंत्रियों की शक्तियां। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य विविक्त की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना।